Hello everyone, I am Dr. Tanmeet Oberoi. I am a physiotherapist and I am also the co-founder of Charan Kamal Health Group. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आजकल बहुत ही कॉमन है, बच्चों में भी, इनफैक्ट बच्चों में भी कॉमन है। आप ये 16 ईयर ओल्ड में भी देख सकते हो और जो जॉब में जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कॉमन है, विच इज़ फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड हेड पॉस्चर होता क्या है? फॉरवर्ड हेड पॉस्चर है कि आपकी स्पाइन में एक हम्प सा बन जाता है, स्पाइन का पॉस्चर चेंज हो जाता है। मेडिकल टर्म्स में इसको काइफोसिस भी कहते हैं, लेकिन लेमैन टर्म में अगर मैं बताऊं तो आपका यहाँ पर एक हम्प सा दिखेगा, हेड आपका आगे दिखेगा और ये वाली चीज़ उठी हुई दिखेगी। ये बहुत कॉमन है, आजकल बच्चों में हो जाता है, बड़ों में हो जाता है, जो ऑफिस जा रहे हैं उनमें बहुत कॉमन है, लेडीज़ में बहुत कॉमन है, ओल्ड एज में तो हो जाता है, वो अलग रीजंस की वजह से होता है। लेकिन आज हम शुरू करते हैं पहले कि तो ये क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज। सो मेनली एंड विच इज़ वेरी सीरियस कॉज, जिसको हम बहुत बार इग्नोर भी कर देते हैं, विच इज़ पुअर पॉस्चर। अब पुअर पॉस्चर के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। पुअर पॉस्चर इज वन व्हेन वी आर स्लीपिंग, हमको पता भी नहीं चलता कैसे हम अपना पॉस्चर बिगाड़ रहे हैं वाइल स्लीपिंग ऑल्सो। सेकेंड, वाइल यूजिंग अ फोन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सभी इनफैक्ट, तो फोन यूज़ करते हुए हमारा पॉस्चर खराब होता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे नीचे की तरफ फोन है, हम ऐसे बैठे हैं, हम पूरा टाइम ही नीचे देख के कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक पॉस्चर डेवलप हो रहा है जो हमको पता नहीं रहता। थर्ड, विच इज़ मोस्ट कॉमन, इज डेस्क जॉब। तो जो बहुत सारे लोग हैं जिनका डेस्क जॉब है, वो 5 to 6 आवर्स, 7 to 8 आवर्स कॉन्टिन्यूसली अपना डेस्क जॉब पे हैं और बिना ब्रेक के होते हैं मोस्टली वो 5 to 6 आवर्स, है ना। ब्रेक ले भी रहे हैं तो उनके लिए वो जो ब्रेक ले रहे हैं दैट इज वो फोन पे लगे हैं उस ब्रेक पे। मतलब अगर उन्होंने बीच में आधा घंटा ब्रेक लिया अभी, तो वो आधा घंटा वो फोन यूज कर रहे हैं। तो हमारा पॉस्चर वो आधे घंटे भी वो खराब ही है पॉस्चर, जो हम फोन यूज कर रहे हैं, तो ब्रेक में भी खराब, टोटल 5 to 6 आवर्स लगातार पॉस्चर खराब। सो इन सब चीज़ों को मिला के सोते हुए कैसे हम पॉस्चर इफेक्ट करते हैं। सोते हुए बहुत लोग मोटा पिल्लो लेते हैं, अ थिक पिल्लो। अब पिल्लो पिल्लो हम सीधा सिर्फ नेक के नीचे लेते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या करेक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये मिला के हमारा फॉरवर्डेड पॉस्चर कॉज करते हैं। अच्छा, तो ये हमने बात कर ली कि व्हाट इज़ फॉरवर्डेड पॉस्चर, ये क्यों डेवलप होता है, ये हमने बात कर ली। अब थोड़ा देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी वजह से काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे स्पॉन्डाइलोसिस। इट कैन कंप्रेस नर्व्स बिटवीन अ स्पाइन, है ना। तो नर्व कंप्रेस होगी तो आगे पूरे हैंड में पेन आता है, जिसको हम रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। काफ़ी लोगों को काफ़ी कॉमन दिक्कत है, क्लिनिक्स वगैरह में इसके काफ़ी पेशेंट दिखते हैं हमको भी। तो आपका ये पेन नेक से होके शोल्डर में, नीचे हाथ तक, इनफैक्ट ये एरिया तक भी आता है इसका पेन कभी कभार। तो ये भी, इसका भी कॉज यही है, फॉरवर्ड पोस्चर की वजह से हो सकता है ये दर्द, जो कि नर्व कंप्रेस हो सकती है उसकी वजह से, है ना। सेकेंडली, और क्या हो रहा है, और मसल्स टाइट हो रही हैं। अब पोस्चर बिगड़ गया हमारे स्पाइन का, तो उसके आसपास जो जो मसल्स हैं उनका भी, उन पे भी इफेक्ट तो आएगा ही। तो उन पे स्पाजम्स आ जाते हैं, उनकी टाइटनेस हो जाती है, उसकी वजह से कॉमन इशू होता है ये वाला पेन, ये वाला पेन। इसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है, नर्व्स दब रही हैं, यहाँ वाली पूरी नर्व्स दब रही हैं, पॉस्चर की वजह से वो हेडेक कॉज हो सकता है। तो ये सारे का लीडिंग जो एक रीज़न है वो है फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। अब सबसे मेन चीज़, इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या है। देखो, एक तो ट्रीटमेंट है जो सबको ध्यान देना चाहिए, वो है पॉस्चर करेक्शन। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी ऐसी कोई मेहनत वाली चीज़ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है पॉस्चर करेक्शन। आप कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, वाइल स्लीपिंग यू हैव टू टेक अ थिन पिलो। ज़्यादा सॉफ्ट पिलो ना हो, ज़्यादा मोटा पिलो ना हो। पिलो का लेवल होना चाहिए आपके शोल्डर से हेड दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। आपके दोनों चीज़, शोल्डर भी ऑन द पिलो होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका शोल्डर और हेड जो है सेम लेवल पे रहे, ताकि फॉरवर्ड हेड पॉस्चर ना डेवलप हो। सेकेंडली, व्हाट इज़ द मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है डेस्क जॉब्स।
डेस्क जॉब्स में क्या दिक्कत है? डेस्क जॉब्स में यही है कि कॉन्टिन्यूस लॉन्ग 5 to 6 आवर्स डेस्क जॉब में लोग कॉन्टिन्यूस अपना लैपटॉप पे लगे हुए हैं। तो what can be done to correct that? It is simple, very simple. Every 1 hour पे आप ज़्यादा भी नहीं 3 to 5 मिनट्स का ब्रेक लो। ब्रेक लेके खड़े हो अपनी सीट से, थोड़ा आप वॉक कर सकते हो। उसके बाद बैठ के आप थोड़ी नेक की मूवमेंट्स कर सकते हो, सिंपल मूवमेंट्स बस। ये क्यों है? ताकि आपका एक पोस्चर करेक्ट हो जाए। चाहे 5 से आप 3-5 मिनट भी करोगे तो भी बहुत है। तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं, नेक की नॉर्मल मूवमेंट्स करनी है, दोनों साइड ऊपर नीचे, शोल्डर की थोड़ी रोटेशन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल जनरल एक्सरसाइजेस फॉर नेक एंड शोल्डर, ये आप करोगे 3 मिनट 5 मिनट भी करोगे हर 1 घंटे में, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इससे ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ हमने 2 तो बात कर ली, हमने पोस्चर कलेक्शन बात कर लिया, हमने ये बात कर ली कि ब्रेक लेना है आपको एवरी 1 आवर। फ़ोन की जो हैबिट है, फ़ोन आप, इसका एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप जब फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो अपना पोस्चर एक खुद याद करके आपको करेक्ट करना पड़ेगा कि फ़ोन थोड़ा ऊपर रख के करो, ताकि आपका ये गर्दन सिर्फ आगे बैंड ना रहे। ठीक है, अब ये तो हो गई नॉर्मल जो आप घर पे चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे मैंने आपको बताया स्पॉन्डाइलोसिस, रेडिकुलोपैथी, ये सब चीज़ें अगर डेवलप हो गई हैं तो डेफिनेटली आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है ना। आपको डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेन अपने आप तो नहीं ठीक होगा। ये सब चीज़ें सिर्फ इतनी चीज़ें करने से नहीं ठीक होगा। तो आप एक बार ज़रूर फिजियोथेरेपी लेके देगा, आपको मतलब लेनी ही पड़ेगी फिजियोथेरेपी। सेकेंडली डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें, हाँ, अगर आप पहले ही ध्यान रखोगे, थोड़ा बहुत पोस्चर कलेक्शन